चलिए आज आगे बढ़ते हैं, उस क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, यानी 25 स्टूडेंट्स का के जो 72% स्टूडेंट्स हैं आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। टोटल स्टूडेंट्स 25 है, जिसमें से 72% बच्चे जो है मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। तो कह रहा है कितने ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, हमें यह निकालना है कितने बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका दो तरीका है। एक तो पहले हम ये निकाल लें, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट्स दिया हुआ है 25। हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स दिया हुआ है 25। ओके, नाउ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स मैथ कितना दिया हुआ है, 72%। 72% दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, अब देखो एक तरीका जो हम फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, पहले हम ये निकालेंगे कि इस 25 स्टूडेंट्स का 72% कितना हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है टोटल स्टूडेंट अगर 25 है तो उसमें जितने नंबर ऑफ मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं तो बाकी जो बचेंगे वो मैथमेटिक्स को ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज होगी कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ इतना है ना। अब इसी को जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ व्हाट इट विल बी, नाउ 72 इज इक्वल टू number of students of math upon total number of students into 100, यही होगा। अब देखो 72% है, क्योंकि 72% जो है वो क्या है, या तो हम ये निकाल लें 72% ऑफ 25, ये भी हम कर सकते हैं। देखो ये भी कर सकते हैं, नंबर निकाल लें। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ऐसे, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ, इंटरेस्टेड इन मैथ क्या हो जाएगा, 72% ऑफ 25, यानी 25 स्टूडेंट हैं टोटल, जिसमें से 72% इंटरेस्टेड है मैथ में। तो ये हो जाएगा 72% की जगह हम 100 लगा देंगे अपॉन 100 इंटू 25 हो जाएगा। तो ये हो गया 25 4 ज़ा 100, 4 इज द 32, यानी कि 18 स्टूडेंट्स मैथ को पसंद करते हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, number of students not interested in math, not interested in math क्या हो जाएगा, that will be 25 टोटल स्टूडेंट माइनस 18 मैथ को पसंद करने वाले, तो कितने हो जाएंगे 7। तो एक तो मेथड ये है कि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए थे और जितने बच्चों को मैथ पसंद है उनका परसेंटेज दिया हुआ था। तो एक तो ये तरीका है कि हम ये निकाल लें कि 72% उस 25 का कितना बनेगा, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, फिर इस नंबर को हमने टोटल स्टूडेंट से माइनस कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। अगर आते हैं सेकेंड मेथड पे, तो क्या दिया हुआ है, total students, now we are discussing what, second method। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स हैं 25। ओके, नाउ मींस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ कितना दिया हुआ है, 72%, यानी 72% बच्चे मैथ में इंटरेस्टेड है। तो जाहिर सी बात है यहीं से हम डायरेक्ट निकालेंगे
देयरफॉर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पूछ रहा मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ, मतलब परसेंटेज नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ, तो क्या हो जाएगा 100% माइनस 72%, क्योंकि टोटल मैक्सिमम 100% हो सकता है, तो 72% मैथ को पसंद करते हैं, तो 100% में से जब 72 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 28%, इसका मतलब मैथ को पसंद नहीं करते ना। अब नंबर्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर जब निकालो, क्योंकि ये तो परसेंटेज निकाल लिया, तो परसेंटेज, अब ये कितना नंबर बन रहा है वो निकालते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, तो क्या हो जाएगा 28% ऑफ 25, उन 25 बच्चों में से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 28% की जगह अपॉन 100, ऑफ की जगह इनटू और 25, तो 25 4 ज़ा 100, 4 7 ज़ा 28, तो देखो कितना आ गया 7। तो ये दो मेथड्स है, पहले मेथड से परसेंटेज से पहले नंबर निकाल लेना, फिर टोटल में से उसको क्या कर देना माइनस, यानी कि टोटल नंबर्स में से क्या कर देना माइनस। दूसरा तरीका है कि जितने परसेंटेज इंटरेस्टेड है उसी में से पहले निकालने कितने परसेंट नॉट इंटरेस्टेड है, तो जो नॉट इंटरेस्टेड वाले फिगर होगा उसको फिर टोटल से हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारा नंबर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, कोई कंफ्यूजन है? Okay, now coming to the next question. Now, अब क्या बोल रहा है इसमें, अ फुटबॉल टीम won 10 मैचेस, यानी 10 मैच फुटबॉल टीम ने जीते, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, यानी टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्ले किए गए कुछ भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, मतलब जितने भी मैचेस खेले गए हैं उसमें से 10 जीत लिए हैं। तो ये कह रहे इफ द विनिंग परसेंटेज वाज 40, मतलब ये कह रहा है कि ये जो 10 मैचेस जीते हैं अगर परसेंट में देखा जाए तो वो 40% मैच जीत चुके हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमें निकालना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जो 10 मैच जीते हैं तो इसका मतलब बाकी के हारे हैं, तो जो 10 मैच जीते हैं वो 40% है, 40% किसका, टोटल का ना, ठीक है। तो यहां पे हमने माना कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस को हमने x मान लिया, टोटल नंबर ऑफ मैचेस को हमने कितना मान लिया x, नंबर ऑफ मैचेस वॉन, कितने मैचेस जीते, दैट इज 10, ठीक है। नाउ परसेंटेज ऑफ मैचेस वन, यानी ये जो 10 मैच है ये कितना परसेंटेज बना रहा है जो कि गिवन है, परसेंटेज ऑफ मैचेस वन, अच्छा यहाँ 1 हो जाएगा, दैट विल बी 40%। तो इसका मतलब 40% जो है वो टोटल का है ना, तो हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालना है, तो इसका मतलब 40% जो है अगर हम टोटल नंबर ऑफ मैचेस का निकालेंगे तो वो 10 मैच बनेगा। ये पॉइंट समझ में आया, क्योंकि जो 10 मैच है वो टोटल मैच में से 10 मैच जीते हैं ना, तो इसका मतलब अगर हम टोटल मैच का 40% निकालेंगे तो वो 10 के बराबर ही होगा। यस और नो, समझ में आया ये? ठीक है, तो अब देखो, तो ये हो जाएगा 40% की जगह पर 100 लिख देंगे, ऑफ की जगह इंटू एक्स 10। अब देखो हमें x चाहिए तो x यहीं रहेगा, ये डिवीजन में है तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में, ये नीचे चला जाएगा डिवीजन में, तो यहां आ गया x, ये हो जाएगा 10 इंटू 100 अपॉन 40, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 425। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले गए, 25। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें?
ओके, चलो नेक्स्ट, आगे क्या बोल रहा है? इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, ये कह रहा है चमेली के पास कुछ पैसे थे, तो उस पैसे में से 75% खर्च करने के बाद उसके पास जो पैसे बचे वो 600 रुपए बचे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, यानी उसके पास कितने पैसे थे। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन ये कह रहा है चमेली के पास कुछ पैसे थे जिसमें से 75% उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो जब 75% खर्च कर दिया, जो पैसे बचे, उसके पास कितने पैसे बचे? 600। तो टोटल मनी उसके पास कितना था शुरू में, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, तो अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए टोटल मनी जो उसके पास था वो ₹X था, हमने मान लिया X। ठीक है, मनी कितना स्पेंट हुआ, कितना खर्च हुआ? 75%। मनी कितना बचा है, वो क्या है? दैट इज ₹600। अब बहुत ध्यान से समझना जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मान लो एक पैसा होता है, तो अगर मान लो इतना खर्च हो गया, तो यहां से यहां तक बचा हुआ रहेगा? यस और नो? मान लो ये पूरा टोटल मनी है, यहां से लेकर यहां तक जितना भी है, तो अगर इसमें से इतना हिस्सा खर्च हो गया तो यही तो बचा रहेगा। यस और नो? ठीक है, तो ये जो खर्च हुआ है वो 75% है। तो अगर 75% पैसा खर्च हो गया है, तो इसका मतलब 25% पैसा बचा है। यस और नो? क्योंकि 100% मैक्सिमम हो सकता है। तो अगर 75% खर्च हो गया है तो कितना बचा हुआ होगा? क्योंकि यहां पे जो फिगर दी हुई है, नंबर दिया हुआ है, वो लेफ्ट का दिया हुआ है, कितना बचा हुआ है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कितनी परसेंटेज ऑफ मनी उसके पास बची हुई है। तो अगर 75% पैसा खर्च हुआ है तो 25% बचा है ना। यस, टेल मी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमें क्या निकालना है कि नाउ हमें ये देखना है कि परसेंटेज ऑफ मनी, क्योंकि मनी लेफ्ट कितना पैसा बचा हुआ है, वो है 600 रुपए। तो ये 600 कितना परसेंट है? तो परसेंटेज ऑफ मनी लेफ्ट कितना हो जाएगा? 100% माइनस 75% जो खर्च हुआ, तो दैट विल बी 25%। ठीक है, दिस एम्प्लॉइज दैट जो 25% पैसा बचा हुआ है, तो इसका मतलब टोटल में से बचा हुआ है, तो 25% टोटल मनी का 600 के बराबर होगा, जो बचा हुआ पैसा है। तो ये जो 600 रुपए है वो टोटल मनी का 25% ही तो हुआ। तो इसका मतलब 25% ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 600। ये वाले इक्वेशन समझ में आई?
यस मुनाफ, रिप्लाई प्लीज। ओके, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 25 बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। तो ये हो जाएगा 25 4 जा 100, अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x यानी टोटल मनी कितना होगा 600 इंटू 4, दैट मीन्स 2400 रुपए। ठीक है, तो देखो अगर टोटल हमें निकालना है तो वहां क्या करते हैं, जैसे यहां पे ये दिया हुआ था कि कितना पैसा बचा हुआ है, तो जो पैसा हमारे पास बचा हुआ है वो कितना परसेंट है ये हम निकाल लें, या जो पैसा खर्च हुआ वो कितना परसेंट है, तो यहां पे पैसा जो खर्च हुआ है वो परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, लेकिन वो कितना खर्च हुआ है ये नहीं दिया था और टोटल भी नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने जो पैसा बचा हुआ है उसकी परसेंटेज निकाली, क्योंकि जब उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे और वो उसकी वैल्यू भी दी हुई है कि 25% पैसा बचा है जो कि 600 के बराबर है, तब हम टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, 25% ऑफ x इज इक्वल टू 600, ये हमने इक्वेशन यहां पे बनाई। ओके, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ 60% ऑफ पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, यानी एक शहर में 60% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो लेट अस मेंशन इट, मींस नंबर ऑफ सॉरी नॉट नंबर, परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट कितना दिया हुआ है, दैट इज 60%, ये लिख दिया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक द अदर गेम्स, यानी ये कह रहा है कि 30% जो है वो फुटबॉल को पसंद करते हैं लोग। ठीक है, और जो बचे हुए लोग हैं वो अदर गेम्स कुछ भी पसंद करते हैं, तो ये बताओ कितने बचे हुए होंगे, 100% में से 60% क्रिकेट पसंद करते हैं प्लस 30% फुटबॉल, तो इसका मतलब कितनी परसेंटेज बचे जो अदर गेम्स पसंद करते हैं, वो परसेंटेज कितनी हो गई 10%। ठीक है, 10% लोग अदर गेम्स पसंद करते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द, एक तो हमने ये निकाल लिया, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, टोटल जो पीपल हैं वो उस शहर में मान लीजिए 50 लाख है, तो कह रहा है फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, यानी 50 लाख लोग हैं तो कितने लोग जो हैं कौन सा गेम पसंद करते हैं वो नंबर में निकालिए। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, who like cricket, that will be 60% of 50 lakh, यही होगा 60% ऑफ 50 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 बाई 100 इंटू 50 लाख, 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6 5 द 30, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया 30 लाख, यानी 50 लाख में से 30 लाख पीपल जो है वो क्या करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, तो कितने परसेंटेज 30%, तो ये हो जाएगा 30% ऑफ 50 लाख, टोटल का 50 लाख, यानी टोटल का 30% लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, तो ये हो जाएगा 30 बाई 100 इंटू 50
लाख, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 3 5 ज़ा 15, 1 2 3 4 5 zeros, तो ये हो गया 15 लाख पीपल, यानी 30 लाख लोग पसंद करते हैं क्रिकेट, 15 लाख लोग जो है पसंद करते हैं फुटबॉल और अदर गेम्स। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक, सॉरी, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स क्या हो जाएगा 10% ऑफ 50 लाख, कितना हो जाएगा 10/100 इंटू 50 lakh, 0 0 cancel, so what you will get 1 2 3 4 5, यानी 5 lakh people. Is that clear? Any doubt? ओके, तो यहां पे देखो परसेंटेज पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट का क्या मतलब हुआ, पहले इसको समझते हैं। पहले समझते हैं इंक्रीज परसेंट। अब देखो, एक पर्सन ए है, उसके पास 100 रुपए, ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे। सेकेंड डे उस पर्सन ए के पास 120 रुपए हो गए, ठीक है। तो अब अगर हम देखें इस एक दिन में उसका इंक्रीज कितना हुआ मनी का, तो क्या करेंगे, ₹120 माइनस ₹100 करेंगे। इसका मतलब 20 रुपए की बढ़त हुई उसकी। यस और नो, ये क्लियर हुआ आपको? यानी इंक्रीज, कोई भी चीज बढ़ी तो कितनी बढ़ी, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज हमने निकाला है 20 रुपए, यानी ये नंबर में, तो इसी को परसेंट में निकालना है, मतलब कितने परसेंट पैसा बढ़ा उसका, ठीक है। तो इंक्रीज परसेंट जब हमें निकालना होता है, इंक्रीज परसेंट अगर हमें निकालना होता है, उसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो देखो, इंक्रीज परसेंट अगर हमें निकालना है तो कितना इंक्रीज हुआ 20 रुपए, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 100 इंटू 100, तो इसका मतलब कितना हुआ 20% की इंक्रीमेंट हुई। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीज परसेंट, यानी जितना भी इंक्रीज हुआ है उसको हम परसेंटेज में जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका ये फॉर्मूला होता है कि कितना इंक्रीज हुआ वो प्लस ओरिजिनल वैल्यू क्या थी इनटू 100। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया, इंक्रीज परसेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डिक्रीज परसेंट पे। डिक्रीज परसेंट, मान लो एक जू है, जू में मंडे में मान लो 500 लोग आए, उसी जू में ट्यूसडे में सिर्फ 300 लोग आए, तो कितने पीपल जो है डिक्रीज हुए एक दिन में, नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज्ड कितना हो जाएगा 500 माइनस 300, दैट मीन्स 200, यानी 200 लोग नहीं आए दूसरे दिन। ठीक है, तो इसी को जब हमें परसेंटेज में बनाना होता है तो हम लिखते हैं डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू
इंटू 100, ये डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला, बस वही चीज है, सेम। इंक्रीज की जगह क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो अब कैसे वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहां पे अगर डिक्रीज पर तो कितना डिक्रीज हुआ, 200 लोगों का। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 500, और इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल, 5 4 20। इसका मतलब 40% लोग जो है नहीं आए, यानी कि 40% घटौती हुई, या कह सकते हैं डिक्रीज परसेंट हमारा 40% रहा एक दिन के अंदर। ये पॉइंट समझ में आ गया, इंक्रीज परसेंट डिक्रीज परसेंट। ओके, तो चलो अब इसी पे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे बुक में क्या दिया हुआ है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है, और होता भी है जैसे आप जाते हो, पता चला कि 100 रुपए की चीज थी, अरे सेल में लगी हुई है, अब तो वो 20 रुपए की हो गई। या 100 रुपए की चीज थी, अभी कुछ दिन पहले पूछ के आए थे, गए तो पता चला अब 120 की होगी। ये सब चलता रहता है डेली लाइफ में। तो वही वो कह रहा है कि द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर, ठीक है। उसमें जो इंक्रीज परसेंट हुआ है वो 20% हुआ है। तो इसका मतलब अभी उसका प्राइस क्या होगा, पॉइंट समझ में आया। तो जो ओरिजिनल प्राइस था लास्ट ईयर, प्राइस ऑफ स्कूटर लास्ट ईयर कितना है, दैट इज 34,000, आई थिंक, यस 34,000 है। इंक्रीज परसेंट की अगर हम बात करें, तो इंक्रीज परसेंट कितना हुआ, 20% के हिसाब से इंक्रीज परसेंट हुआ है, ठीक है। 20% के हिसाब से इंक्रीज परसेंट हुआ है उसके प्राइस में। तो ये कह रहा है कि अभी का प्राइस कितना हुआ। तो पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा ना कितना इंक्रीज हुआ वैल्यू में, तभी तो हम इस ओरिजिनल प्राइस में जब ऐड करेंगे तो फिर हमें निकल के आएगा, ठीक है। नाउ हमें ओरिजिनल मतलब आज की प्राइस चाहिए कि आज जो है कितना, यानी 20% पैसा बढ़ा तो कितना अब देना पड़ेगा। तो हमें तो पहले यह निकालना है कि इंक्रीज परसेंट से इंक्रीज की वैल्यू क्या है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। अब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 20। इंक्रीज की वैल्यू हमें निकालनी है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी हुई है, 34,000, 34,000 थी पिछले साल, इंटू 100। अब 0 से 0 ये कैंसिल, अब 340 अब इधर मल्टीप्लाई होगा। तो इंक्रीज कितना हुआ प्राइस में, जो 20% है वो कितना बन रहा है, तो ये हो जाएगा रुपीज 340 इंटू 20। दैट मीन्स इंक्रीज जो है वो कितना होगा, 6800 रुपए का, ठीक है। तो अब जब हमें निकालना होगा करंट प्राइस, ठीक है। सो नाउ करंट प्राइस ऑफ स्कूटर, करंट प्राइस ऑफ स्कूटर कितना हो जाएगा, रुपीज 34,000 प्लस रुपीज 6,800। तो ये हो जाएगा रुपीज 40,800। पॉइंट समझ में आया कि क्वेश्चन क्या था और क्या हमें निकालना था। तो लास्ट ईयर की प्राइस दी हुई थी, ये कह रहा है कि अभी की प्राइस कितना है जब 20% बढ़ चुका है। तो हमने पहले ये निकालना था कि कितना बढ़ चुका है उसकी वैल्यू। तो देखो उसी फॉर्मूले में पुट किया, और जो जो इंक्रीज परसेंट दिया हुआ था उसको पुट किया, ओरिजिनल वैल्यू दी हुई थी उसको पुट किया, फॉर्मूले में जहां जहां जो फिट हो रहा है उसको हमने पुट कर दी, और फाइनली हमने इंक्रीज निकाल लिया कि 68 रुपए बढ़े, और दोनों को ऐड किया। नाउ वी हैव द फाइनल वैल्यू। इज दैट क्लियर? Okay, now let us proceed. अभी डिस्काउंट्स के बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम
इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट वैट सबके एक साथ जो है वो दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस उसके बाद हम देखेंगे। वो सब टॉपिक एक साथ कवर करेंगे। टैक्स, तो अभी इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट के ऊपर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसे यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, यानी अभी इंक्रीज करने के बाद की जो सैलरी है वो 1,54,000 है। इसीलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होता है कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। तो कह रहा है कि 10% इंक्रीज हुआ, ठीक है, और जो नई सैलरी बनी है 1,54,000 बनी है, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी। पॉइंट समझ में आया? तो देखो अब जो दिया हुआ है पहले लिखते हैं, मींस प्रेजेंट सैलरी कितना दिया हुआ है, प्रेजेंट सैलरी दिया हुआ है ₹1,54,000। इंक्रीज परसेंट कितना हुआ, ठीक है, दैट इज ₹10%। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल, ओरिजिनल, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक तरह से देखो कि अगर मान लो जो फॉर्मूला होता है, तो यहां पे इंक्रीज परसेंट होता है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 होता है। अब इस फॉर्मूला को गौर से देखो, तो इंक्रीज परसेंट तो हमें दिया हुआ है ना, हमें दिया हुआ है इंक्रीज कितना हुआ, यानी वो वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, सिर्फ परसेंट में दी हुई है, पैसे में नहीं दी हुई है। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल तो हमें निकालना ही निकालना है, और 100 की बात छोड़ो। तो यहां पे दो, यहां पे अननोन वैल्यूज है, क्या यहां से तुम निकाल पाओगे? दो अननोन वैल्यूज दी हुई है, क्योंकि जब फॉर्मूला में कोई चीज निकालनी होती है तो बाकी की चीजें गिवन होती है ना, उस एक को छोड़ के जो हमें निकालना है। तो यहां पे हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, तो उसके साथ साथ इंक्रीज भी तो नहीं दिया हुआ है कि कितना इंक्रीज, 10% दिया हुआ है, लेकिन वैल्यू उसकी नहीं दी हुई है। पॉइंट समझ में आया? हाँ, तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब हमें क्या चाहिए, ओरिजिनल सैलरी हमें चाहिए ना, ओरिजिनल सैलरी वो हमें चाहिए। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, जो ओरिजिनल सैलरी है प्लस उसी सैलरी का 10% ही तो बढ़ा है। पॉइंट समझ में आया? यानी जो ओरिजिनल सैलरी थी उसकी, तो उसी सैलरी का 10% ही तो बढ़ा है। जैसे मान लो उसके 100 रुपए थे पहले, तो अब 10 रुपए बढ़े, तभी तो 110 रुपए सैलरी हुई, मिसाल के तौर पर। तो जो ओरिजिनल सैलरी होती है तो उसी का परसेंटेज बढ़ता है ना, तो जो फाइनल वैल्यू आपको देता है, यस और नो। और इसको और अच्छे से समझना हो तो देखो, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज या इंक्रीमेंट, तभी वो न्यू सैलरी के बराबर होगा। तो ओरिजिनल सैलरी क्या हो गई, एक्स, कितना इंक्रीज हुआ है, 10%, तो 10% ऑफ एक्स, यानी एक्स का 10% इंक्रीज हुआ है, और वो नई सैलरी के बराबर वैल्यू हो जाएगी। ये स्टेटमेंट समझ में आया, दिस वन? देखो, ओरिजिनल सैलरी जो न्यू सैलरी है, तो जो ओरिजिनल सैलरी है उसी में इंक्रीमेंट किया गया है
तो दोनों को ऐड करोगे तभी तो न्यू सैलरी बनेगी। यस और नो? हाँ, तो अब ओरिजिनल सैलरी है एक्स जो हमें निकालना है, जो इंक्रीमेंट किया गया वो 10%, तो 10% किसका? एक्स ही का, तो सैलरी का ही तो 10% इंक्रीज करेंगे। तो यहां पे हम उस x का 10% निकालेंगे। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तभी तो वो न्यू सैलरी के वैल्यू के बराबर होगा। यस और नो? आप समझ में आया? हाँ, तो अब देखो क्या करेंगे यहां पे। ये हो गया x, ये हो जाएगा 10% की जगह डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स करेंगे, इज इक्वल टू 1,54,000। ये कर दिया। नाउ जीरो जीरो कैंसिल, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बाई 10 इज इक्वल टू 154,000। अब देखो यहां पे क्या है, ये x है, ये x बाई 10 है। तो अब हम एलसीएम लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में दोनों है, एक फ्रैक्शन में है। तो जब एलसीएम इन दोनों का लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 10। तो ये हो जाएगा 1 10 जा 10, ये हो जाएगा 10x, 10 1 जा 10, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1,54,000। तो अब ये हो गया 10x प्लस x कितना हो जाएगा, 11x। ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एक जीरो और इधर बढ़ा देगा, तो इधर हो जाएंगे 4 जीरो। ठीक है, तो अब ओरिजिनल सैलरी कितनी है, तो अब ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये इधर जब जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे x चाहिए, तो ये डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 11। अब डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 एंड देन 4 zeros। तो इसका मतलब उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो कितनी थी, 1,40,000 रुपए। 10% इसका इंक्रीज हुआ 1,40,000 का, तो अब उसकी नई सैलरी बन गई थी 1,54,000 रुपए। पॉइंट समझ में आया? तो देखो प्रेजेंट सैलरी दी हुई थी, हमें ओरिजिनल सैलरी कैसे निकालनी थी, इस मेथड से, क्योंकि जो ओरिजिनल सैलरी है उसमें उसी का 10% ऐड होगा तभी नई सैलरी बनेगी। इस स्ट्रैटेजी से हमने फाइनल वैल्यू निकाली। पॉइंट समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, ऑन संडे 8:45 people went to the zoo, means number of people visited zoo on Monday कितना है, दैट इज 8:45। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी ऑन संडे, नॉट मंडे, संडे। ऑन संडे, ओके। आगे क्या बोला, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, यानी मंडे में जो है सिर्फ 169 लोग, यानी कि 169 पीपल वेंट। ओके, फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, कितना डिक्रीज परसेंट हुआ, ये हमें निकालना है। तो डिक्रीज परसेंट के लिए, यानी कितना जो है वो डिक्रीज परसेंट हुआ, तो डिक्रीज परसेंट के लिए हमें क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा with the formula, that is the decrease upon original value into 100। तो डिक्रीज कितना हुआ, 845 माइनस 169, ये डिक्रीज होगा। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 845 इंटू 100। अब जब 845 में से 169 माइनस होगा तो यू विल गेट 7, यानी 676। ठीक है,
upon 845 into 100. Now we will multiply it. So what we will get? 5 है तो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं 5, ठीक है, 5 9 is 45 and 5 2 is 10. अब यहाँ पे 169 है, ठीक है, तो देखो 169 अगर हम देखें तो ये किसका मल्टीपल है, ठीक है, देखो 169 जो है 13 का मल्टीपल है, 13 इंटू 13 जब आप करते हो तो 169 आता है, और 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब 13 मतलब जो 169 है 13 से काटोगे तो ये भी 13 से जो है वो क्रॉस होगा, यानी कि कैंसिल होगा, तो वी हैव टू सी दैट। अब यहाँ पे 169 है, तो देखो अगर हमने इसको जो है 2 3 4 9 36 3 27 2, हाँ, यानी 169 4 जब करेंगे तो 676 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 169 13 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 13 से ही डिवाइड होने वाले, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, वो किसी और नंबर से नहीं डिवाइड होगा, तो ये हो गया, तो इसका मतलब कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, 80%। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बस इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और अपलोड करना है। असाइनमेंट्स मिस मत कीजिए, असाइनमेंट्स को टाइम पे कंप्लीट कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है।